हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की चमक को लेकर। देखिए, व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो और जब वो बाहर जाता है तो बड़ा तैयार होके जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पर उसके दांतों में शाइन नहीं होती, चमक नहीं होती, तो वो चाहे कितना भी तैयार हो जाए, जब चार लोगों के संग खड़ा होता है तो उसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, वो खुलकर हंस नहीं पाता और उसके जो चेहरे की चमक होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो आज हम उसी का समाधान लेकर आए हैं। आज हम ऐसी 2 टिप्स लेकर आए हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेंगी, आपके दांतों को चमकीला बनाएंगी, साथ ही साथ आपके जो मसूड़े हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दोनों टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टिप्स नंबर 1। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सेंधा नमक, नींबू का रस और चाहिए सरसों का तेल। देखिए, सेंधा नमक की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 1 चम्मच का चौथाई भाग। नींबू जो लेना है वो लेना है आधा चम्मच और सरसों का तेल भी आप आधा चम्मच ही ले सकते हैं। और अब इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करना है जब तक ये वाइट ना हो जाए। जब इसका जो फॉर्म है वाइट में बदल जाएगा, उसके बाद आपको इसे अपने दांतों पर किसी भी ब्रश की सहायता से हल्के हल्के करके लगा लेना है। ज़्यादा दांतों पर प्रेशर नहीं देना है, आप हल्के से ही इसे मसाज करें। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से रगड़ें और उसके बाद अपने जो गुनगुने पानी से कुल्ला कर दें। आप अगर आपने इसे 1 से 2 बार यूज़ किया, आपको उसी समय इसका जो असर है दिखाई देने लगेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके दांतों में पहले से कितना ज़्यादा चेंज आ गया है, आपके दांतों में कितनी चमक और शाइन आ गई है। फिर आप चाहें इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसे रेगुलरली नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो कभी भी आपके दांतों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगी। तो हमारी जो सेकंड टिप्स है उसमें आपको चाहिए सोडा, हल्दी और नींबू का रस। इन तीनों चीज़ों को भी आपको अच्छे से मिक्स करना है, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। जो सोडे की क्वांटिटी है इसे भी आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग ही रखना है। नींबू का रस भी आपको आधा चम्मच ही लेना है और जो हल्दी है वो आपको बहुत कम रखनी है, मतलब चौथाई भाग, उसका भी आपको चौथा भाग ही लेना है 1 चम्मच का। ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भी अपने दांतों पर ब्रश की सहायता से अच्छे से लगाएंगे। हल्के से मसाज करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे दांतों पर। इसे भी आप हल्के हल्के हाथों से ही रब करेंगे और उसके बाद 1 से 2 मिनट बाद अपने दांतों को आप हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर देंगे। हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है, ये बहुत ज़्यादा हमारे दांतों को भी फ़ायदा देती है और इस रेमेडी को भी आप देखिए पर डे भी यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। और अगर आपने 1 से 2 बार इसे यूज़ कर लिया तो रिजल्ट तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा वर्क करती है। देखिए, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग जो थे, वो पहले इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे अपने दांतों को मजबूत करने के लिए। नीम की छाल का यूज़ करना, नीम की जो डंडियाँ, जो टहनियाँ होती थी, उनसे अपने मसूड़ों को, दांतों को साफ करते थे। बबूल की डंडियों से अपने दांतों को साफ करते थे। वो ऐसी ही चीज़ों से अपने दांतों को मजबूत बना के रखते थे। लेकिन आज की बिजी लाइफ में लोग सिर्फ अपने दांतों पर पेस्ट करते हैं और सोचते हैं उनके दांत हो गए साफ। लेकिन देखिए, ये चीज़ सही है, अपनी जगह करिए, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा निकाल सकते हैं जब आप अपने दांतों को एक ऐसी नेचुरल रेमेडीज से अपने दांतों को मजबूत बनाएं। ये जो होती है प्रोसेसर भी इसका बहुत छोटा सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा आपके दांतों को मजबूती बनाएगी, प्लस आपके दांतों में शाइन भी लाएगी। तो आई होप आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेमेडी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।